Welcome dear students. Today I'm going to cover one of the most important topic themes of this boy's life by Tobias Wolff. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ दिस बॉयज लाइफ जिसे लिखा है टोबास वुल्फ ने इसके थीम्स को। इससे पहले दिस बॉयज लाइफ बाय टोबास वुल्फ के समरी के ऊपर मैं डिबेट कर चुकी हूँ, उसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। ये जो मेमोर है मीन्स की जो मेमोरी है, किसकी मेमोरी? टोबास वुल्फ की। इन थ्रू आउट इसमें हमने ये देखा कि दिस बॉयज लाइफ के अंदर उसने थ्रू आउट अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपनी मेमोरी शेयर की हुई है, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ। सो इसमें मेन थीम हमारे पास मेजर थीम आता है आइडेंटिटी एंड सेल्फ इन्वेंशन। थ्रू आउट द मेमोर जो वुल्फ है या जैक है या टॉबी है, ये सेंस ऑफ सेल्फ ऑफन ट्राइंग टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ टू फिट और इन एस्केप हिज ट्रबल रियलिटी, यानी ये रियलिटी से दूर भागने की कोशिश करता है। इन थ्रू आउट हमें ये नज़र आया कि ये हर जगह पर रहने की, एडजस्ट करने की कोशिश करता है, अपनी रियलिटी से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। सो वो अपनी आइडेंटिटीज़ को चेंज करता है, अपनी डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और जहाँ पर और इस वर्ड के अंदर, जिस वर्ड के अंदर वो रह रहा है, उसे वो पावरलेस, वहाँ पर वो अपने आप को पावरलेस फील करता है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट फादर के साथ था तब भी वो पावरलेस था, उसके पास कोई पावर नहीं थी। देन वो मदर के साथ था तब भी पावरलेस है, उसके पास कोई पावर नहीं। देन जब वो उसकी मदर जो है वो सेकंड मैरिज करती है तो तब तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, ठीक है। उसका जो सेकंड फादर है वो उसके ऊपर बहुत जुल्म करता है, मीन्स कि तब भी वो पावरलेस ही फील कर रहा होता है। सो वो अपनी आइडेंटिटी को सर्च करने की थ्रू आउट हमें नज़र आया कि स्टोरी के अंदर अपनी आइडेंटिटी को सर्च करने की कोशिश करता है। सेकेंड जो थीम है वो डिसेप्शन एंड लाइज। अब इसके अंदर प्ले के अंदर हमें नज़र आया, यानी इस नॉन क्रिएटिव फिक्शंस के अंदर, इस वर्क के अंदर हमें नज़र आया कि वुल्फ जो है, ये जैक जो है वो अपना मतलब अपने आप से भी वो झूठ बोल रहा है, अपनी फैमिली से भी झूठ बोलता है। अब क्यों बोलता है? वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। और ये थीम्स बेसिकली कनेक्ट कर रहा है आइडिया ऑफ आइडेंटिटी को, यानी वो अपने आइडेंटिटी के थ्रू आउट सर्च करने के लिए बहुत सारे झूठ बोलता है। जैसे कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाता है स्कूल में एडमिशन के लिए, क्योंकि उसका जो पहला रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं रहता स्कूल्स के अंदर, तो वो नया रिकॉर्ड बनाता है, मीन्स कि वो खुद से ग्रेड्स लगा रहा है, फेक डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है, जो है वो बनाता है, झूठ बोलता है। सो ये डिसेप्शन, धोखा दे रहा है, मीन्स कि यहाँ भी हमें धोखा नज़र आया। इसके अलावा जो इसका सेकंड हस्बैंड है उसने भी, यानी जो रोज़मेरी या आप कह देख लें जैक का जो स्टेप फादर है, वो भी अपने उसकी मदर को जो है वो धोखा ही धोखा दे रहा है। मीन्स कि पहले जो है वो उसके साथ डेटिंग करना सारा कुछ, लेकिन शादी के बाद उसके ऊपर जुल्म करना, उसके बेटे को एक्सेप्ट ना करना, तो ये सब जो है वो हमें नज़र आया इस स्टोरी के अंदर। देन हमारे पास है अथॉरिटी एंड रेबेलन। जो जैक्स हैं या वोल्फ्स हैं, वो रिलेशनशिप विद अथॉरिटी फिगर्स के साथ हमें उसका रिलेशनशिप, पर्टिकुलरली उसके जो अब्यूसिव स्टेप फादर हैं डिवेट, वो उसकी स्ट्रगल हमें नज़र आई। किसकी? जैक की स्ट्रगल नज़र आई, किसके अगेंस्ट? कंट्रोल और रिपर्शन के अगेंस्ट, क्योंकि उसके फादर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेप फादर जुल्म करता है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है थ्रू आउट स्टोरी। यानी अथॉरिटी किसके पास थी? फर्स्ट जब वो पहले पैदा हुआ जिस फादर से, मीन्स के उसके पास अथॉरिटी थी, उसकी मदर उसको ले गई ताकि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके। बट वो जब सेकंड शादी करती है तो उसका जो सेकंड हस्बैंड होता है वो बड़ा जुल्म कर रहा है, मीन्स के अथॉरिटी अब भी किसके पास है? मेल के पास है। सो ये चीज़ हमें नजर आई। अब ये थीम जो है बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर कन्फ्लिक्ट बिटवीन सबमिशन टू द अथॉरिटी एंड द डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस की डिज़ायर किसकी थी? थ्रू आउट हमें नज़र आया स्टोरी के इस नॉन फिक्शन की, कि इसमें थ्रू आउट जो डिज़ायर है इंडिपेंडेंस की, वो हमारे पास जैक चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट हो, उसकी मदर चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट हो। सो नेक्स्ट हमारे पास थीम है मैस्कुलिनिटी एंड वायलेंस। मैस्कुलिनिटी, अब यहाँ पर ये जो मेमोर है ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है वो एक्सप्लोर करता है। जैसे कि डिबेट देखें, मेल करेक्टर हमें नज़र आया कि मेल करेक्टर जो है वो अथॉरिटी रखता है, वो पावर रखता है, और वो वायलेंट, मतलब कि जैसे कि डिबेट है या उसका जो रोज़मेरी का फर्स्ट हस्बैंड था वो भी जालिम था, मीन्स कि उसके पास अथॉरिटी थी, वो वायलेंट था, ठीक। जब सेकंड शादी की तो डिबेट की भी सेम सिचुएशन थी, उसके पास अथॉरिटी थी, वो टॉक्सिक था, एग्रेशन, वो एब्यूसिव, मीन्स के गाली निकालना, सारा कुछ, सारा सिस्टम उसका भी सेम था। अब रॉय जो उसके रोज़मेरी का एक्स बॉयफ्रेंड था वो भी सेम था कि वो भी एब्यूसिव था, उसकी नेचर भी रूड थी, मतलब वो भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। मतलब मेल जो करेक्टर हमें नज़र आए उन सब में कोई कुछ ना कुछ जो है उनने थ्रू आउट हमें नज़र आया कि वुल्फ जो है
थ्रू आउट वो ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि जो मैस्कुलिनिटी है या मेल करेक्टर है उसके पास जो है वो पार है और वो औरतों के ऊपर कैसे जुल्म कर रहे हैं। इसके बाद फैमिली एंड डैश फंक्शंस। वुल्फ्स की मेमोर जो है ये कॉम्प्लिकेटेड फैमिली डायनामिक्स के अंदर है, जैसे कि पर्टिकुलरली उसका रिलेशनशिप उसकी मदर के साथ और उसका रिलेशनशिप उसके स्टेप फादर के पास। अब उसकी जो फैमिली है वो उसकी इंस्टेबिलिटी शो की गई है, यानी उसकी फैमिली जो है वो स्टेबल कहीं पर भी नहीं होती। मतलब उसकी माँ बड़ी स्ट्रगल कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मदर भी मिस्टेक्स करती है जिसकी वजह से उसके बच्चे को भी सफ़र करना पड़ता है। सो ये हमारे पास फैमिली डायनामिक्स हमें नज़र आया। फैमिली की इंस्टेबिलिटी जो है हमें थ्रू आउट स्टोरी के अंदर नजर है। इसके बाद लास्ट थे हमारे पास है सर्च फॉर बिलोंगिंग। वुल्फ जो है वो फील करता है आउटसाइडर, यानी जहाँ पर भी जाता है वो अपने आप को आउटसाइडर ही फील कर रहा होता है। अपनी फैमिली के अंदर भी वो एक ऐसा लग रहा है कि मैं अजनबी हूँ, आउटसाइडर हूँ। स्कूल के अंदर भी, सोशल सर्कल्स के अंदर भी, और उसकी कॉन्स्टेंट डिज़ायर थी कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, वो स्टेबल हो जाए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो उसमें, मीन्स कि उसके डिसीजंस बिहेवियर्स अपने हों, मीन्स कि वो थ्रू आउट स्टोरी हमें मतलब वर्क जो है वो नज़र आया कि वो कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो इस चीज़ को जो है वो थ्रू आउट उसे मिल नहीं पाती। सो ये इसके मेजर थीम्स दिस बॉयज़ लाइफ बाय टोबास वुल्फ। स्टूडेंट्स, ये मेजर थीम्स, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये थीम्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।